नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान देना सीएम नीतीश कुमार को महंगा पड़ गया है और वो लगातार इसको लेकर मुश्किलों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपको मालूम है कि पहले महिला विधायकों ने और उसके बाद महिला आयोग ने भी सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी थी। आपको बता दें कि अब नया मामला मुजफ्फरपुर से निकल कर आ रहा है। मुजफ्फरपुर में सीएम साहब के खिलाफ परिवाद दायर हो गया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वकील साहब, क्या वाकई अब ये जो जनसंख्या नियंत्रण पर ज्ञान देना उनके लिए अब गले की फांस बन गया है? देखिए, राजनीतिक बात पर तो कोई टिप्पणी हम नहीं कर पाएंगे। जी। हम लोग की बाध्यता है उसमें। जहाँ तक कानूनी बात की चर्चा आपने करी है, जी। कोई केस के बारे में चर्चा आप कर बिल्कुल, रहे थे। मुजफ्फरपुर में जो केस के बारे में चर्चा कर रहे थे तो समझ में नहीं आता है बात। हम तो कोई वकील साहब ही केस किए होंगे, हमारे ब्रदर ही होंगे और कोर्ट में ही केस हुआ है। लेकिन संविधान में एक अनुच्छेद है जी। 212 212 में है कि विधानसभा या विधान परिषद के अंतर्गत बोली हुई, चूँकि वो कोई रिकॉर्डेड मैटर नहीं है ना, को पब्लिश तो किया नहीं, अखबार ने वहाँ जो सुना या आप लोग जो वहाँ से लेते हैं वहाँ उसको रिकॉर्डिंग करके बाहर आप चलाए हैं। तो अब ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि आर्टिकल 112 में पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा में हो या लोकसभा में, और आर्टिकल 212 में विधानसभा विधान परिषद में, उसके अंदर की बोली हुई बात पर बाहर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है। बाहर कोई मुकदमा नहीं हो सकता है उसके अंदर किसी बात पर। वहाँ स्पीकर उसके हेड होते हैं, अध्यक्ष वो होते हैं, और अध्यक्ष के पास कमेटी होती है। उनके पास कोई अगर लोग लिख के दें कोई बात अगर है तो वो कुछ कर सकते हैं। सिमिलरली कोर्ट के किसी बात पर किसी जज, एक ऑर्बिटर डिक्टा एक वर्ड है, उसका मतलब है कोर्ट में बहुत सारी बात कभी जजेज भी बोलते हैं, लेकिन वो रिटिन ऑर्डर या जजमेंट का पार्ट नहीं होता है। वैसे बोलने क्रम में कोई आदमी बात करेगा तो बात करने में कुछ बोला जाता है, तो बात करने क्रम में अगर कुछ बोल दिया तो कोर्ट को उस बात को कहते हैं ऑर्बिटर डिक्टा, मतलब उसका कोई लीगल मीनिंग नहीं है। और किसी भी जज के बारे में कोई टीका टिप्पणी या उनकी बातों पर उनका कोई क्रिटिसिज्म करना, उनका विश्लेषण करना, किसी भी पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनको अनुच्छेद 112 के अंतर्गत उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, और अनुच्छेद 121 में जजेज को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। उनके किसी बात पर, किसी डिसीजन पर वो भी टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। इसलिए आप देखते होंगे जब भी कोई मैटर कोर्ट में होता है तो लोग बोलते हैं कि मैटर सब जुडिस है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। जब वो जजमेंट निकल गया, ऑर्डर निकल गया बाहर, वो फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट हो जाता है। उस पर आप टीका टिप्पणी कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, उसके बारे में ऊपर आप जा सकते, चैलेंज कर सकते हैं, वो सब अधिकार प्राप्त है। कोई रूल अगर जैसे विधेयक पास हो गया तो फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया, फिर उस पर अब सब लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन डिस्कशन में अगर कोई असेंबली में या लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी भी नेता ने कुछ भी कहा, उस पर बाहर मजिस्ट्रेट कोर्ट में केस हो जाना, और भी जो धारा बता रहे हैं 354D स्टॉकिंग का धारा है। सबसे पहले तो आप धाराएं बता तो दीजिए। 354D स्टॉकिंग मतलब घूर के देखना, तो घूर के तो अध्यक्ष को देख रहे हैं, वो किसको घूर के देख रहे हैं वहाँ पर, और घूर के देखेंगे अध्यक्ष को तो बाहर कोर्ट में केस हो जाएगा। उसी ढंग से अब 504 लगाया हुआ, 504 वो कहते हैं कोई इंटेंशनल किसी को इंसल्ट किया है। अच्छा। किसको इंसल्ट किया उन्होंने? महिलाओं को नहीं, किस महिला किसी के नाम ले रहे थे वो तो कुछ जनरल बात बोले। अब उनको जहाँ तक जो समझ है, जो देखिए हम लोग जितने लोग हैं पहले गांव घर के रहने वाले लोग हैं, बहुत सारी बातें उस पर तो कोई डॉक्टर लोग बता देंगे, बहुत सारा कंट्रासेप्टिव्स और फैमिली प्लानिंग के बहुत सारे चीज़ है। बेचारे अपना हो सकता है पार्लियामेंट में कभी कभी हंसी लगाने के लिए भी बात लोग बोलते हैं, पार्लियामेंट में लंबा डिस्कशन चलता है तो कभी कभी होता है कि लाइटर मूड करने के लिए आदमी कुछ न कुछ बोल देता है, कुछ बोला गया होगा, ऐसे तो संयमित नेता हैं और उस पर हम लोग को टीका टिप्पणी करने को अधिकार नहीं है। वो थोड़ा सा
डाइवर्सन हो जाएगा। हम लीगलिटी पर ही बोलें तो अच्छी बात होगी। और 67 एक्ट कहता है पब्लिशिंग करना, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, वो पब्लिशिंग किए हैं, वो तो अपना बोले हैं जब विधानसभा या विधान परिषद में, तो उस पर उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है अनुच्छेद 212 के तहत। प्रोटेक्शन मिला हुआ है अनुच्छेद संविधान का, बाहर कोई मुकदमा हो ही नहीं सकता। तो लेकिन वकील साहब ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि आप कह रहे हैं मुकदमा नहीं हो सकता है, लेकिन अगली तारीख भी आ गई है सुनवाई की, 25 तारीख आ गई, तारीख चलेगी, कॉग्निजेंस होगा नहीं, कोई मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। और कॉग्निजेंस लेगा भी तो केस होगा, कॉग्निजेंस लेने का सवाल नहीं उठता है, सवाल नहीं उठता सवाल कोई मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं लेगा उस केस का, उसमें संज्ञान हो ही नहीं सकता। अगर संज्ञान होगा तो समझिए कि संविधान का कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन माना जाएगा। अच्छा, ये सब बेकार की बात है। ये सब लोग वो प्रचार उचार करने के लिए अपनी क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट के लिए लोग ये सब काम करते हैं, अपने एडवर्टीजमेंट। हाँ, कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस मैटर है, मतलब कि ये खड़ा ही नहीं होगा पूरा मामला, बिल्कुल नहीं, और गैर कानूनी बात है। कोई देखिए विधानसभा विधान परिषद में बोले हुए डिस्कशन पर बाहर मुकदमा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन वकील साहब ये बात समझ में नहीं आती है कि क्या कोई भी कुछ भी टिप्पणी करके निकल सकता है विधानसभा, विधान परिषद या संसद में? हो ही रहा है रोज रोज, वहाँ लोग टेबल तोड़ देते हैं, माइक फेंक देते हैं, कुछ तो ऐसा होगा, कोई इंक्वायरी। वो अंदर है, ऐसे वो जो है स्पीकर है वो वहाँ के हेड है, तो स्पीकर इंक्वायरी कर सकते हैं अगर चाहे तो। स्पीकर में कमेटी बनावे, कुछ लोग कंप्लेन करें, स्पीकर साहब कर सकते हैं, वो उनका अधिकार, सर्वाधिकार सुरक्षित है। वहाँ के हेड वो होते हैं, हेड मास्टर वहाँ के वही हैं। वहाँ के दूसरे कोई कोर्ट और मजिस्ट्रेट को, जज को देखने का काम नहीं है। उस जैसे जुडिशियरी में जज साहब अंदर जो बोलते हैं वो कोई असेंबली और वहाँ जाके कोई पार्लियामेंट जाके नहीं देख सकते। कई बार जजेज भी बोलने में कुछ बोल जाते हैं, तो बोलने में बोल उस पर थोड़े कोई किसी की असेंबली में और जाके किसी पार्लियामेंट डिस्कशन होगा। कोई आदमी करते हैं तो ना समझ हैं वो लोग, ना समझ है। जब संविधान पढ़ लें, थोड़ा भी पढ़ लें, और ट्रेनिंग की व्यवस्था तो होने की भी बात हो रही है, चाहे वो विधान सभा में जाए, विधान परिषद में जाए, लोकसभा में जाए, थोड़ा संविधान को जरूर देख लें, पढ़ लें। बहुत अच्छा संविधान है, लिखित संविधान है, समझ देख लें। वकील साहब लोग हैं, मजिस्ट्रेट तो पढ़ते ही देखना ही पड़ेगा, किसी भी हालत कॉन्ग्रेजेंस नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। अच्छा वकील साहब ये बताइए कि जैसा कि आपने कहा कि अगर आपने विधानसभा या विधान परिषद के अंदर कुछ बोला है तो मामला जो है वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, जब तक जो है स्पीकर नहीं चाहते तब तक इंक्वायरी भी नहीं होगी। लेकिन अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर यही ज्ञान मुख्यमंत्री साहब ने विधानसभा या विधान परिषद में नहीं दिया होता और कहीं और दिया होता, तब क्या हो सकता? तब मुकदमा हो सकता था, तब मुकदमा हो, लेकिन उन्होंने अंदर में कहा है, बाहर बोले होते कोई बात अलग होती। अगर बाहर बोले होते तब क्या कुछ हो सकता था? कौन कौन सी धाराएं लग जाती, क्या क्या हो जाता वकील तो उसमें ये सब धारा तो कहाँ, स्टॉकिंग किसको, घूर के किसको देख रहे थे, इसी को। तब कौन सी धारा लगती? बुजुर्ग व्यक्ति हैं और उस ढंग की बात, और सम्मानीय व्यक्ति के बारे में इस ढंग की कोई बातें बोलना हम लोगों को नहीं शोभा देता, नहीं बोल सकते उन बातों को। लेकिन जब जो विधानसभा विधान परिषद के अंदर की बात है, उस पर कोई केस मुकदमा नहीं। लेकिन अगर बाहर बोलते वकील साहब तो कौन सी धारा लगती? क्या वाकई में ऑब्सीन लैंग्वेज का एक है, ऑब्सीन लैंग्वेज का धारा लगता है, क्या इस्तीफा भी देना पड़ सकता है? सबसे बड़ी बात क्या है ना कि उनके बारे में तो क्या कहा जाए, अगर बिहार में किसी भी नेता का सबसे ज़्यादा परिमार्जित, संशोधित और मर्यादित भाषा किसी का अगर एक आदमी का है तो नीतीश कुमार जी का ही है। अब इधर से कुछ हम लोग भी देख रहे हैं, कभी कभी थोड़ा सा बाएं दाहिने हो जा रहे हैं वो कहीं पर, पता नहीं क्या बात है। पहले तो हम लोग उनको ध्यान से, तो हम लोग बहुत कम लोग को ध्यान से सुनते थे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण सुना करते थे, तो लोग बहुत कम। उसमें नीतीश जी कुमार जी जहाँ कहीं भी बोलते थे, अगर मन किसी मीटिंग में जाते थे, जितने लोग बैठे हुए हैं मंच पर और कुछ लोग बाहर सामने जो नज़र पर उनको पड़ गए, तो उनका नाम लेना भी नहीं भूलते थे। इतने वो सुसंस्कृत व्यक्ति और मर्यादा में रहने वाले और विनम्र व्यक्ति माने जाते हैं। अब देखिए उम्र जनित भी कुछ समस्याएं लोगों को हो जाती है, कभी इरिटेट हो गए होंगे, बर्दाश्त की सीमा कभी कभी घट जाती है आदमी का। हम लोगों को भी इस उम्र में कभी इरिटेशन जो हो जाता है, बाद में जाके सोचते हैं कि क्यों हम इरिटेट किए, तो हमको अपना ही रिप्लाई नहीं मिल पाता है। तो ऐसा होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक आखिरी सवाल वकील साहब कि अगर मतलब यही जो स्टेटमेंट है, यही वाला जो ज्ञान है, अगर वो बाहर दिया होता तो क्या ऐसा हो सकता था कि मामला इतना तूल पकड़ता कि सीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ सकता था? नहीं, ये सब इंटेंशनल किसी का होगा, किसी को इंटेंशनली इंसल्ट करिएगा तब ना, कुछ इस ढंग की बात तो नहीं है। उनका जो पर्पस है बोलने का कुछ और था। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि फैमिली प्लानिंग को अब ऑप्शनल रूप से, वॉलंटरी रूप से भी कंट्रोल किया जा सकता है। उस पर अब बहुत विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, बहुत बातें आगे हो चुकी है। बेचारे वो पुराने आदमी हैं, उन विषयों को है ना उनका विषय है ना हम लोग को भी विषय रहा है ये सब चीज़। ये मेडिकल साइंस की बात है और रोज़ तो प्रचार में निकलते रहता है कि हाउ टू कंट्रोल द बर्थ रेट। तो अफसोस
तो वो सब बुद्धि सब छोटा बच्चा को भी आ जाता है ये सब बात। कल ही मैं एक ओ माई गॉड कोई दिखा रहा था, तो हमको लगा ओ माई गॉड OMG पहला हम देखे थे परेश रावल वाला, तो हमने देखा कि OMG 2 में सतीश द्विवेदी कोई हैं बिहार के एक्टर। तो मैंने अपने बेटा कहा जरा खोल के इसको दिखाओ, तो मेरा बेटा 9th क्लास में पढ़ता है, बोला कि पापा ये आपके देखने लायक नहीं है। तो हमने कहा बंद करो। मैंने पूछा भी नहीं कि क्या उसमें है। जब 9th क्लास का बच्चा बोल रहा है कि पापा आपके देखने लायक नहीं है, तो हमने कहा बंद करो, नहीं देखना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए हम लोग जिस गांव के संस्कार से आए हैं ना, तो हम लोग को ज़्यादा अध्ययन नहीं है इन बातों का। और तो बेचारे उस साधारण अपना बोलने में कुछ बोला गया होगा, उनका कहने का मतलब था कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो, और वो विधानसभा विधान परिषद की बात, तो हम वकीलों को बोलने का कोई हक नहीं है इस पर। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे वकील साहब, तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।